हेलो एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। सभी लोग अच्छे से घर पे लास्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। फटाक सब लोग आ जाओ तो हम लोग क्लास शुरू करेंगे। देखो इस बार हम चाहते हैं यार कि सबका कम से कम मैथ में 100 में 100 आए, ये जान लो। देखो सब लोग कर रहे हो मेहनत, है कि नहीं। स्टार्टिंग से बहुत लोग कर रहे होंगे, बहुत लोग सिलेबस को 2 बार 3 बार कंप्लीट भी कर लिए होंगे, है कि नहीं। तो उम्मीद करेंगे जितने लोग भी सिलेबस को 2 बार या 3 बार पढ़े हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, तो उनका टारगेट तो इस बार मैथ में 100 में 100 होना चाहिए। क्योंकि मैथ में देखो होता ये कि वही फिक्स क्वेश्चन होते हैं, पिछले 5 साल 4 साल के जो सवाल होते हैं वही सब आते हैं, है ना। तो अगर हम उन सबको अच्छे से पढ़ लें प्लस एक्स्ट्रा से, है ना, सोचो मतलब प्लस एक्स्ट्रा में कुछ और भी हम पढ़ लें अपने से, कि हाँ अपने से कुछ एग्जाम्पल लगा ले और अपने से कुछ अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले बढ़िया से, कि जो एग्जाम में आए तो उसे हम कर लें, जिससे कि कम से कम इस बार तो क्या मैथ में 100 में 100 आ जाए, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम 90 प्लस तो रहे मैथ में, उससे कम तो ना रहे। सबका, जितने लोग भी क्लास कर रहे हो सबका, उससे कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये 1 महीने पढ़ने हैं, सोचो कि 1 महीने ढंग से पढ़ना है। थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दो। लास्ट टाइम देखो हम समझाए थे कि लास्ट टाइम में घूमना फिरना एकदम बंद कर दो अब, ठीक है। दोस्त यारी थोड़ी कम कर दो। अगर तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा तो गुस्सा नहीं करेगा, है ना, कि तुम मेरे साथ अभी 5 घंटा 6 घंटा क्यों नहीं घूम रहे हो पहले की तरह। सोच लो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, है ना। हमें ये लास्ट के 1 महीने ढंग से पढ़ने, सोच लो कि यार जितना हम पढ़े हैं ठीक है, लास्ट के 1 महीने ये समय मतलब मान लो 2 महीने, ये लास्ट के 2 महीने हमें बस अपने आप को देना है, उसके बाद सबको टाइम देना। क्लियर है ना। एकदम खुद से प्रॉमिस कर लो, कोई तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेगा। जो बुरा मानेगा इसका मतलब तुम्हारा अच्छा नहीं सोचता है, सीधी बात, ठीक है। तो एकदम सीरियस हो जाओ, डेली क्लास करो, रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। और आज हम लोग चैप्टर 2 का करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। करेंगे क्या, बताएंगे, जैसे बताया ना, जैसे चैप्टर 1 का बताए थे, तो आज बताएंगे चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 है, देख लो सब लोग फटाफट, और इसको सबको सॉल्व करना है। हम बार बार कह रहे हैं, देखो जितने क्वेश्चन देते हैं, अगर हम ईमानदारी से क्वेश्चन ला रहे हैं, छाट के दे रहे हैं, तो भैया अब तुम लोग का ये फर्ज बनता है कि इन सभी क्वेश्चन को आधे घंटे, मान लो 1 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठ के सवाल को लगाओ। लगा चुके हो दोबारा लगाओ, स्पीड के साथ लगाओ, है ना। जितना स्पीड बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना अच्छा नंबर आएगा, और हम लोग एग्जाम में समय से पहले क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं तो बाद में रोगे, सर जी मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया, हमको आ रहा था, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया लेकिन हमको आ रहा था, है ना। वो छूटता क्यों है? क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते कि यार ये चैप्टर तो बहुत आसान है, इसको हम 2 बार लगाए हैं, अब नहीं लगाएंगे, सीधा एग्जाम में लगाएंगे। एग्जाम में कहीं अटकते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, या अगर मिस्टेक कर दे तो भी नहीं पता चलता है कि यार कहाँ मिस्टेक किए, कैसे मिस्टेक हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक रिवाइज करते रहो, लिख के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा है, बताइए इसका मुख्य मान क्या होगा। उम्मीद करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर याद रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो फटाक से, एकदम स्पीड के साथ, है ना। देखो फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, ये लगेगा फॉर्मूले से। बोला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5 दिया है, तो पूछा है बताइए कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो इसको फटाक से बताना है ना। लगा दोगे प्रॉपर्टी जो होता है ना, उससे सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा आराम से। ये tan
tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 का मान कितना आएगा, लगाना होगा tan इनवर्स x प्लस में कितना tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि हाँ सर जी एक्स वाई का मान 1 से छोटा है कि x1 1 से बड़ा है, डिपेंड करता है केस पे ना, ये भूलना मत कभी भी। चलो cos इनवर्स x का परास, देखो रेंज, ये रेंज सबका होना चाहिए। जितने भी हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इन सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का सबको प्रांत और परिसर एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से, है ना। और ये डायरेक्ट सूत्र पे हो जाएगा ये वाला, तो है कि नहीं। चलो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है, एक्स का मान। अधिकतर लोग गलती करते हैं कि इसमें एक्स का मान जो आएगा बता देंगे कि सर जी एक्स का मान ये आ गया तो ये आंसर हो गया, जबकि होता ऐसा नहीं है ना। इसमें जो एक्स का मान आता है उस x के मान को हम लोग इसमें ला के रखते हैं और चेक करते हैं ना कि x का कौन सा मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तब जाके उस पर हम आंसर टिक करते हैं। चलो तो कर लेना बढ़िया से। और ये सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाना। ये बेसिक, ये हम लोग का सवाल होता है बेसिक फॉर्मूले से, याद है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उस पर ब्रेक करके करते हैं ना। जहाँ थीटा होगा, थीटा की जगह पे ये हो जाएगा, है कि नहीं। फिर मान निकालते हैं। चलो बाकी प्रॉपर्टी का सवाल सिंपल बेसिक सवाल रहता है, जो कि एग्जाम में आता है 1 नंबर में। आसान है, कर सकते हैं, है ना, एकदम आसान है। और देखो ये वरदान बैच है, देखो अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, चाहते हो कि सर जी लास्ट टाइम में हम वरदान बैच में ज्वाइन करके बस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज कम से कम, है ना, हर चैप्टर का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, तो अगर हर चैप्टर से हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे ना, तो मैथ में 100% नंबर पक्का है कि आ जाएगा। कम से कम 90% प्लस तो पक्का आ ही जाएगा एकदम बढ़िया से। तो फटाफट बैच ज्वाइन कर सकते, मतलब करके बस 1 महीने पढ़ना है। सोच लो 1 महीने अपने आप को टाइम दे दो। अगर अच्छा नंबर आ जाएगा तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, लड़का घूम रहा था लेकिन अच्छा नंबर लाया, पढ़ने में बहुत तेज है, स्मार्ट एकदम है। लेकिन अब तुम पहले भी घूमे, अभी भी घूम रहे हो, नंबर कम आ गया, तो कहेंगे लड़का बहुत घूम रहा था, आवारा था, है ना। तो इसलिए बस 1 महीने का टाइम ले लो, बस 1 महीने, कि भैया 1 महीने हमको पढ़ना है। शाम घूम लो, शाम को घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 महीने ढंग से पढ़ लो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सबको हमको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई कर लोगे ना बढ़िया से, फटाफट दिखा रहे बस, ठीक है करना। तो ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में आता है, तो अच्छे से लगाना, भूलना मत, एकदम मस्त से कर लेना इस सवाल को। अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। देखो ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, वरदान बैच में इन सभी क्वेश्चन को करवाए हैं, रिवाइज करवाए हैं कि भाई सबको आ जाए। इतना रहे कि एग्जाम में अगर हमारे सिलेबस का आएगा तो भी करेंगे, अगर सिलेबस से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया बाहर, जो कि आया था पिछली बार भी आया था, तो इस बार भी आएगा। अगर नहीं आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम मान के चलेंगे ना कि जब पिछली बार सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आया तो इस बार भी आ सकता है, तो हमें कुछ 1% 2% एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ये बात मानना। अगर चाहते हो मैथ में 100 में 100 आ जाए, 99 98 आए, तो ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को, है ना भैया। हम लोग के पास सब कुछ रहे प्लस एक्स्ट्रा में भी रहे, कि उठा के फेंक के मार देंगे, सब पूरा का पूरा 100 नंबर देना ही पड़ेगा, कुछ बचना नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगाना, आराम से चेंज करके करेंगे लास्ट में, है ना, प्रूफ करना होगा। चलो ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है सर जी 2b/a, है ना। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनेगा तो क्वेश्चन दे सकता है, इसको सिद्ध करो। इसमें क्या करते हैं, इसको थीटा मानते हैं ना, इसको थीटा मान के प्रूफ करेंगे, या एक्स मान सकते हो, एक्स मान के लेंगे LHS को सॉल्व करेंगे, लाएंगे RHS। क्लास में
क्वेश्चन करवाए हैं, समझाए हैं। नहीं आएगा रिवाइज कर लेना भैया, लेकिन छोड़ना मत, ये नहीं घटाओ नहीं करेंगे। चलो, ये लॉन्ग क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है ना, चैप्टर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में आता है ये। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिद्ध करने वाला सवाल एक, इसमें पता है ना, इस जेड को उधर भेजते हैं, लगाते हैं प्रॉपर्टी, फिर सॉल्व करते हैं। tan ब्रैकेट में π/2 माइनस थीटा आता है, cot थीटा, फिर बदलेंगे कट जाता है, याद करो, उस तरीके से हो जाएगा ये। चलो, और ये सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, तो उम्मीद करेंगे आएगा इस बार। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आएगा तो और भी अच्छी बात है, हमको तो करने से मतलब है। आएगा तो भी करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। इसको रिवाइज करना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उम्मीद करेंगे याद होगा ना, कि कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला और क्यों लगाते हैं, देख के तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। चलो, बाकी ये क्वेश्चन करवाए हैं कि नहीं, याद है? इसको प्रूफ करवाया है ना, कि अगर cos इनवर्स x/2 प्लस में cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा होगा, तो ये सिद्ध करना है। कर लोगे आराम से, मस्त क्वेश्चन है ना। चलो, अब cos इनवर्स x का प्रांत तथा परिसर ये ज्ञात करना है, आलेख ज्ञात करना है ना। देखो, सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के, है ना, सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के हमें ग्राफ आने चाहिए। उसमें से एक cos इनवर्स x और एक sin इनवर्स x और एक tan इनवर्स x, इन तीनों का याद होना चाहिए। इसका क्या होता है? सुपरमैन। इसका क्या होता है? नूरा फतेही। इसका क्या होता है? फ से फल। एकदम याद होना चाहिए। ग्राफ और प्रांत और परिसर भी एकदम याद होना चाहिए, भूलना नहीं है एकदम, है कि नहीं। चलो, अब ये मान निकालने वाला एक सवाल तो फिक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कहीं पर भी आएगा ही आएगा, गारंटी है। तो मान निकालने वाले में देखो आएगा मेन माइनस वाला, क्योंकि प्लस तो बहुत आसान पड़ जाएगा, प्लस वाला नहीं देता है। सब्जेक्टिव में प्लस वाला देगा ही नहीं, जब भी देगा अंदर माइनस। अब ध्यान रखना तुम्हें कि कॉसेक होगा तो कैसे करेंगे, कॉट होगा तो कैसे करेंगे, कॉस होगा तो कैसे करेंगे ना, बस अच्छे से याद रहे। और ये सवाल है, इसमें क्या करते हैं अलग अलग। देखो, इसको अलग मानोगे x, इसको y और इसको z, तीनों को हम लोग अलग 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 मानते हैं, फिर x का, y का, z का मान निकालते हैं, फिर मान रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? इसमें करना पड़ेगा। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, याद है ना। इसमें हम लोग डायरेक्ट साइन से साइन नहीं कट करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे बढ़िया से, कि उसके रेंज में रहे, है ना। फिर साइन का हो गया, फिर tan का भी होता है, साइन का tan का। इस बार हो सकता है tan का आ जाए, हो सकता है इस बार tan का आ जाए, तो आराम से कर लेना भैया, भूलना मत, ठीक। चलो, बाकी ये प्रूफ करने के लिए तो इसको भी आराम से प्रूफ कर लेना, भूलना मत, बढ़िया से कर लेना। क्लियर है ना। चलो, फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए क्या आ जाता है गलती से कभी कभी, तो करना पड़ेगा। और हाँ, ये सिंप्लीफाई करना बहुत खतरनाक है, तो इसको भी रख लो। ये हो सकता है आ जाए एकदम खतरनाक तरीके से। बस बताना है कि यार इसमें x इक्वल टू क्या माने, इसमें x इक्वल टू क्या माने कि फॉर्मूला बन जाए। तो माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, अगर माइनस में एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग x इक्वल टू क्या मानते हैं पता होना चाहिए। अगर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा तो हम लोग x इक्वल टू क्या मानते हैं वो पता होना चाहिए। सब करवाया गया ना, सब खोपड़ी में छपा होना चाहिए। चलो, ये सवाल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है। देखो, एग्जाम्पल तो खासकर इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल तो लगाना ही लगाना ना। हो सकता है भैया इस बार आ जाए, क्योंकि अब तो सवाल कुछ बचा है नहीं, तो हो सकता है कि यही सब सवाल दे एग्जाम्पल का ही, क्योंकि बच्चा कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल से हमारा 40% सवाल बन जाता है लगभग, ये जान लेना, है ना। चलो, तो बस इतना ही सवाल लगाना, बहुत अधिक सवाल नहीं देंगे। ये सभी इतने सवाल थे, इन सभी सवालों को घर पर बैठ के आराम से 1 घंटा लगाना। जितने क्वेश्चन कर लोगे अच्छी बात है,
जो नहीं कर पाओगे उसे देखना कि क्लास में हम कैसे बताए हैं, कैसे समझाए हैं, फिर खुद से करना। ठीक, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे मेरी बात मानोगे। स्टार्टिंग में जो बात समझाए हैं उस पर थोड़ा गौर करना, ठीक है, और अपने अंदर खुद मोटिवेशन लाओ, है ना। शेरो शायरी से मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। मोटिवेशन मिलता है खुद के अंदर से, है ना, चीज़ों को देख के, अपने घर को देख के कि हमें क्या करना है। तो थोड़ी सी अपने अंदर समझदारी लेके आओ अब, और क्या। क्लास 12th पास करने वाले हो, क्लास 12th पास करने के बाद 90% सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो करना है खुद करना है, 90%, है ना। तो यही टाइम है, अगर अभी से थोड़ा सीरियस हो जाओगे तो आगे बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? चलो तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय और सभी को टाटा। बस सारे क्वेश्चन लगा लेना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, बस ये रिक्वेस्ट करेंगे। ओके जी। और टारगेट है मैथ में 100 में 100 सबका, 100 में 98, 96, उससे कम तो मत लेके आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा हीरो लोग। ओके चलो तो बाय बाय सभी को, गुड नाइट। सुबह सुबह गुड नाइट, बाय बाय।